हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास से 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री का पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी इतिहास के बारे में आज चैप्टर 2 में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 का हर चीज का, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे थ्योरी क्लास हो, मैंने करा रखा है। आप लोग प्लीज पहले उस वीडियो को जाकर के देखिएगा। आज मैं चैप्टर 2 का शुभारंभ कर रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़िए, देखिए क्या करा है। जो आपका प्रश्न है, आपका चैप्टर नाम जैसे मैंने लिखा है हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। चैप्टर का नाम क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। देखो बाबू, इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को लिखेंगे जो इस चैप्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण शब्द आएगा। जैसे साम्यवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो लिखोगे, जैसे पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट जो आपका आ गया वो आ गया पूंजीवाद किसे कहते हैं। क्या लिखोगे? पूंजीवाद। पूंजीवाद लिख करके डैश दोगे। पूंजीवाद लिखोगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के जिसमें उत्पादन के जिसमें उत्पादन के साधन पर जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है। पूंजीपति का नियंत्रण होता है। पूंजीपति का क्या होता है? नियंत्रण होता है। उसे पूंजीवाद कहते हैं। उसे पूंजीवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे पूंजीवाद कहते हैं। उसे पूंजीवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे पूंजीवाद कहते हैं। देखो बाबू, ध्यान देना कि पूंजीवाद किसको कहते हैं। पूंजीवाद किसको कहते हैं? व्हाट इज कैपिटलाइज्ड? पूंजीवाद होता क्या है? तो बाबू यहाँ ध्यान दोगे, करा कि पूंजीवाद वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर, जैसे कोई प्रोडक्ट उत्पादन किए या कोई भी चीज हो जो निजी व्यक्ति का होता है और पूंजीपतियों का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूंजीवाद बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड। तो यहाँ पे करा है वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का क्या होता है? नियंत्रण होता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको पूंजीवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूंजीवाद, कैपिटलाइज। व्हाट इज कैपिटलाइज? समझते हो ना? कैपिटलाइज पढ़े हो? इकोनॉमिक्स का ये शब्द है। ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स पढ़े हो ना? उसमें इकोनॉमिक्स होता है, इस इकोनॉमिक्स का ये वर्ड लिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंटों को लिखेंगे जैसे। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा समाजवाद। दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? दूसरा पॉइंट हो जाएगा समाजवाद। समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद को इंग्लिश में हम कहते हैं सोशलिज्म। क्या कहते हैं बाबू? सोशलिज्म। होते जानते हो बाबू? लड़का, सोशलिज्म समझते हो? व्हाट इज द सोशलिज्म? समाजवाद होता क्या है? समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे। देखोगे समाजवाद लेकर के डैश लिखोगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन, जिसमें उत्पादन के साधन पर, उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है। उसे समाजवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे समाजवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे समाजवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे समाजवाद कहते हैं। ठीक है, कहा कि समाजवाद किसको कहते हैं? कहा वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का क्या होता है? नियंत्रण होता है। जब कोई प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं और उसमें सरकार का अधिकार, जैसे अभी देखो अपने बिहार में क्या निकला है, गया जिला हो गया, औरंगाबाद हो गया, ये सब जिले में अभी जो मिसाइल बनते हैं, रॉकेट्स हो गए, बम बारूद हो गए, तो जो तत्व का प्रयोग होता है, जो पदार्थ का प्रयोग होता है, वो अभी अपने गया जिले में बहुत निकला है ना, खदान में।
तो वो पहाड़ से जो निकला है तो वो अब क्या वो कोई निजी कंपनी खरीदेगी नहीं, वहां पे सरकार का अधिकार होगा, किसका होगा, सरकार का होगा। तो सरकार जो हो गई वो जो हो गई, देखिए वही करा वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर, किसके साधन पे, उत्पादन के साधन पे सरकार का नियंत्रण होता है, उसे समाजवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। अर्थात मान लीजिएगा अभी आप आपके गांव में सोना का खान निकल गया, मैग्नीज का खान निकल गया, यूरेनियम का खदान निकल गया, वहां पे किसी निजी व्यक्ति का अधिकार, आपके घर में भी अगर खदान निकल गया मैग्नीज का, तो सरकार उसको क्या, उसको सरकार क्या करेगी, जब्त कर लेगी। क्या करेगी, सरकार अपने कब्ज में गिरफ्त में ले लेगी, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की हाँ देगा, उसके बदले देगा। अगर किसी राष्ट्र की, अगर किसी राष्ट्र के अंदर कुछ ऐसा मूल्यवान वस्तु निकल जाता हो जो सरकार के सिर्फ पास ही सिर्फ रह सकता है, वो चीज, जैसे मान लीजिए आप अभी बचपन हो, आपका बच्चा, आप मान लीजिए बहुत बच्चे हो, बहुत छोटे हो, और आपने 4 लाख रुपया पाल लिया, कितना रुपया, 4 लाख रुपया पाल, मम्मी क्या बोली, ला मेरे पास इतना रुपया ले, क्या करेगी, मैं इसको रखूंगा और तुमको पालन करूँ। उसी तरह सरकार जो होती है माँ बाप की तरफ भांति काम करे। अब मान लीजिए आपके पास निकल गया बहुत बड़ा खदान सोना का, अब बोलेगा तू क्या करेगा इतना लेकर के, दे मेरे, मैं सब पूरे देश को दूंगा, सब भाई में बांट दूंगा ना, सभी को चलाऊंगा। इस तरह से होते समाजवाद, उस तरह से होते सोशलिज्म, उस तरह से होते कैपिटलाइज, देखो ये होगा। ठीक है, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समाजवाद समझ गए होंगे। चलिए इससे इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंटों को लिखते हैं। तो इसका पॉइंट क्या होगा, जैसे पहला पॉइंट, इसकी बात अगर किया जाए तो इसमें जो पहला आपका पॉइंट हो जाएगा, लिखोगे समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद सामूहिक, समाजवाद सामूहिक, सामूहिक स्वामित्व, सामूहिक स्वामित्व, समाजवाद सामूहिक स्वामित्व या धन के समान, या धन के समान, या धन के समान वितरण पर जोर देता है, वितरण पर, वितरण पर क्या देता है, वितरण पर जोर देता है। समान क्या करता है, वितरण पर जोर देता है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखोगे, लिखोगे समाजवाद शोषण, समाजवाद, समाजवाद शोषण, समाजवाद शोषण उन्मुक्त, शोषण उन्मुक्त समाज का, समाज का स्थापना, समाज का स्थापना, समाज का स्थापना क्या लिखे बाबू, समाज का चाहता है। समाजवाद कैसे समाज की, समाजवाद जो होते हैं वो कैसे समाज की जो स्थापना करना चाहते हैं, करें जो शोषण उन्मुक्त हो, जो जिस समाज में किसी भी वर्ग के आदमी को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे बौद्ध हो चाहे ईसाई हो, सभी धर्म की क्या करे, शोषण न करके उसको एक सही सुरक्षा दे, उसको एक सही ज्ञान देता है। इस तरह के जो व्यवस्थाएं होती है, इस तरह के जो विधि विधान होते हैं, और जिस समाज में इस तरह के देखने को जाता है उसको समाजवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। ठीक है, वही करा है समाजवाद शोषण उन्मुक्त समाज का स्थापना करता है। समाजवाद, अगर तुम भेदभाव करते हो किसी जाति के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी लड़का लड़की भेदभाव उठाते हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम भेदभाव करते हो, तो ये परमिशन आपको समाजवाद नहीं देता। अर्थात समाजवाद का मतलब सरकार के अंडर में। इसलिए देखोगे सरकार जो होते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट जो होते हैं, वो सभी धर्म को मिला के चलते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए उसको ना। अगर जो इस तरह से करते वो क्या फैला रहे, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं ना। क्या फैला रहे बाबू, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। वही करा है, समाजवाद शोषण उन्मुक्त समाज का स्थापना चाहता है। ऐसा स्थापना चाहता है, शोषण उन्मुक्त समाज का स्थापना चाहता है। उसके बाद लिखोगे इसमें समाजवाद में, समाजवाद में, समाजवाद में उत्पादन, समाजवाद में उत्पादन, उत्पादन समाज, समाजवाद में उत्पादन समाज के लिए होता है, समाज के लिए होता है, समाज के लिए होता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे सपोर्ट है, मान लीजिए आप सम्राट चौधरी हो, क्या हो, सम्राट चौधरी है ना। सम्राट चौधरी कौन है अभी, हमारे सीएम जी है ना, हमारे मुख्यमंत्री जी। अब मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि जैसे मान लीजिएगा कि वो उनको एक चार्जेस देख लो, तो बिहार के मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको जैसे बिहार में जब कोई भी खदान खुला है या कुछ भी निकला है, तो बोलेगा मैं सब मेरे घर एक ट्रक पहुंचा दो, 2 ट्रक पहुंचा दो।
अनलीगल हुआ कि नहीं हुआ? वैसा नहीं हो सकता है। तो वही कह रहा है कि समाजवाद जो होते हैं, समाजवाद में उत्पादन समाज के लिए होता है, जनता के लिए होता है, ना कि तुम अपने पर्सनल पर्सनल हितों में काम लगा सकते हो। पर्सनल हित में जैसे हम लोग आम आदमी को मिलता है, जैसे तुमको आप लोगों को सैलरी मिलता है, जैसे सीएम का कुछ सैलरी होता है ना, कुछ उनका भत्ता होता होगा ना, या कुछ वेतन होता होगा, उसपे वो अपना क्या करेंगे, परिवार को चलाएंगे। ना कि आप ये करोगे कि नहीं आप 4 ट्रक निकला 2 ट्रक घर पे पहुंचा देते, ये नहीं होता है। समाजवाद ऐसे ऐसी चीज की अनुमति नहीं देता ना, हमारा जो समाजवाद है इस तरह की अनुमति नहीं देता। वही कह रहा है समाजवाद में उत्पादन समाज के लिए होता है। किसके लिए होता है? समाज के लिए होता है। चलो उसके बाद लिखोगे, अगला लिखोगे, लिखोगे समाजवाद का उदय, समाजवाद का उदय, समाजवाद समाजवाद का उदय 18वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी बाबू? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। क्वेश्चन आ सकता है, बताओ समाजवाद की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। किस क्रांति के स्वरूप हुआ था? औद्योगिक क्रांति। ध्यान रखो, इसमें पढ़ेंगे, सभी बारे में पढ़ेंगे। पहले एक पॉइंट इसके बारे में समझते हैं। पहले मैंने देखा कि कैपिटलाइज क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, समाजवाद के अंदर क्या क्या हक है, ये सब देखे थे। अब इसके बारे में लिखेंगे पॉइंट, इसके बारे में कुछ और पॉइंट लिखेंगे। मजदूरों के शोषण, मजदूरों के शोषण, मजदूरों के शोषण के विरुद्ध, मजदूरों के शोषण के विरुद्ध विरुद्ध आवाज उठाने, आवाज उठाने, आवाज उठाने तथा आवाज उठाने, आवाज उठाने तथा आवाज उठाने तथा वर्ग विहीन समाज के, वर्ग विहीन समाज के, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में, स्थापना करने में, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा में अग्रणी भूमिका, में अग्रणी भूमिका, में अग्रणी भूमिका, अग्रणी भूमिका, ने अग्रणी भूमिका अदा की, ने अग्रणी भूमिका अदा की। ध्यान देना बाबू, क्या करा है, करा कि मजदूरों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने के लिए ये क्या होता है, ये जो समाज है वो क्या होता है, अहम भूमिका निभाया है ना। हम मजदूर पे शोषण करते हैं, मजदूर को 8 घंटे के बदले 12 घंटा 14 घंटा खटाते हैं, उसके बदले में हम क्या करते हैं, उसको जो होना चाहिए ओवर टाइम ड्यूटी के बदले उसका बोनस वो नहीं देते हो, जो कि क्या अनलीगल चीज है। समाजवाद हमको इस चीज की अनुमति नहीं देता है। आप उनके हक को मार लेना, आप मान लीजिए काम कराते हो 12 घंटा और उसका जो एक्स्ट्रा टाइम का जो आपने यूज करवाया उसका रुपया नहीं देते, क्या है ये समाजवाद मुझे परमिशन नहीं देता है। चलिए ये देखो, वही कह रहा मजदूरों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका अदा की है। उसके बाद लिखोगे, इसमें लिखोगे, अब देखो एक आया साम्यवाद, यहाँ पे देखो है ना शब्द बाबू साम्यवाद। यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने समाजवाद देख लिया ना क्या होता है, चैप्टर का नाम ही आपका समाजवाद और दूसरा क्या आ गया, साम्यवाद। क्या आ गया, साम्यवाद। तो आपका जो था चैप्टर का नाम था समाजवाद, तो मैंने आपको समाजवाद के बारे में पूरा डिटेल समझा दिया। अब मैं फिर पढ़ूंगा साम्यवाद। क्या पढ़ूंगा, साम्यवाद क्या होता है। तो बाबू लिखोगे साम्यवाद लिख करके डैश, क्या लिखोगे, साम्यवाद लिख करके डैश लिखोगे। साम्यवाद होता क्या है, साम्यवाद, साम्यवाद लिखोगे वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के,
जिसमें समाज के जिसमें समाज के जिसमें समाज के सभी लोगों का जिसमें समाज के सभी लोगों का सभी लोगों का सभी लोगों का समान रूप से सभी लोगों का समान रूप से सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है, समान रूप से अधिकार होता है, समान रूप से क्या होता है बाबू? अधिकार होता है, समान रूप से अधिकार होता है, उसे साम्यवाद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे साम्यवाद कहा जाता है। उसे साम्यवाद कहा जाता है। उसे साम्यवाद कहा जाता है। कह कि साम्यवाद किसे कहते हैं? कह कि वैसी अर्थव्यवस्था, देखो बाबू, कह कि साम्यवाद किसे कहते हैं? तो साम्यवाद कह कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है। जैसे आप पंचायत भवन देखते हो, पंचायत भवन में कहते हो ना, ये पंचायत भवन किसका है? क्या बोलते हैं? सामूहिक है। क्या है? सामूहिक है। उसमें हमारे चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी का समान रूप से अधिकार है कि नहीं है? रोड पे चलते हो क्या, वो समान रूप से अधिकार है। बात स्कूल समान रूप से अधिकार है। बात को समझ गए? ये सब क्या है? कुछ ऐसे चीजें जिसपे समान रूप से अधिकार होते हैं, उस चीज को हम साम्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? साम्यवाद कहते हैं। यहाँ पे कोई बच्चा जिसको समझने में दिक्कत हो, सर साम्यवाद नहीं समझे, चल समझ गए इसको? कहते हैं नहीं, कहता है कि तुम्हारे बाप की है, ये सरकार की है, कहते हैं ना, तुम्हारे बाप की है, तुम्हारे बाप की रोड है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो ये क्या है? ये शब्द जो है क्या हो गया? साम्यवाद हो गया। क्या हो गया? साम्यवाद हो गया। एनी डाउट? चलो देखते आगे। आगे देखोगे, आगे का रहा, ध्यान समझो, इसको अंडरलाइन कर देना इस तरह से। इसी से ये सब शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आपको पूछे जा सकते आपका चैप्टर का नाम ये क्या ये है। उसके बाद पूंजी बात तो आप लोग कैपिटलाइज पढ़ाए हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ाए ना। अब देखो बाबू, यहाँ पे करा है कि औद्योगिक क्रांति के आर्थिक संकट में क्या क्या हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के आर्थिक संकट। तो बाबू इसके बारे में फिर से मैं क्या करूंगा, अगले वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके बारे में फिर दूसरे क्लास में मैं पूरी डिटेल्स में इसको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी जो शब्द निकले आपके चैप्टर से, जैसे इंट्रोडक्शन के तौर पे जान लीजिए, आपका चैप्टर नंबर 2 का था ना। चैप्टर नंबर 2 में क्या बोला था कि समाजवाद किसको कहते हैं और साम्यवाद किसको कहते हैं। तो आपने देखा कि पूंजीवाद, उसमें एक शब्द निकला पूंजीवाद। क्या निकला? पूंजीवाद। तो कह रहा पूंजीवाद वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर, किसके साधन पर? उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार हो? किसी पूंजीपति ना, किसी पूंजीपति का नियंत्रण होता है। तो ऐसे उत्पादन, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं बाबू? उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। उसके बाद समाजवाद किसको कहते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। किसका होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? समाजवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समाजवाद बोलेंगे। तीसरा जो, अब देखिए समाजवाद के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट है इसके अंतर्गत उभर के आए। क्या क्या है? समाजवाद सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। समाजवाद सभी, सामूहिक का मतलब क्या? सभी को धन समान रूप से मिले, सभी को जो नीचे दब के आदमी हो चाहे ऊंचे दब के, सबको समान रूप से देखा जाए। वही क्या? स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। दूसरा क्या? समाजवाद शोषण उन्मुक्त समाज का स्थापना करता है। समाजवाद ये नहीं कहता है कि तुम लड़के हो तो तुमको शोषण करेंगे ना, तुम लड़का हो तो तुमको ज्यादा और क्या करेंगे? प्रोत्साहन देंगे। ऐसा बात नहीं है। आप चाहे दबे कुछ आदमी हो, चाहे कुछ भी तरह के हो, आपको समाज क्या करता है? किसी को दबाने की कोशिश मत करना चाहिए, इस तरह की अनुमति देता है। ना कि आपको क्या देता है? आपको वो नहीं कहेगा आप क्रूरता पूर्वक उस पर, कोई कमजोर है तो उसको पीट दीजिए, कोई धनीन है तो उसको खूब मारो ना, इस तरह की समाज अनुमति आपको नहीं देता है ना। समाज कहता है कि आपके पास अगर धन है, आप किसी गरीब में बांटिए, आप किसी बुजुर्ग को सेवा कर दीजिए ना। इस तरह से समाजवाद हमें क्या करती है? हमें अनुमति देती है समाज में रहने की और समाज में हितायत करने की। अब देखो फिर करा यहाँ पे तीसरा पॉइंट करा है, समाजवाद का उदय कब हुआ था? समाजवाद का उदय हुआ था 18वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। किस क्रांति के फलस्वरूप? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। किस क्रांति के फलस्वरूप बाबू? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। फिर देखो मजदूरों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्गहीन समाज की स्थापना करने समाजवादी विचारधारा की अग्रणी भूमिका है। हमारा कह रहा है कि अगर समाजवाद हमें ये परमिशन देता है, समाजवाद मुझे ये अनुमति देता है कि अगर किसी मजदूर पे, अगर किसी किसान पे, अगर किसी गरीब व्यक्ति पे, अगर किसी निसहाय व्यक्ति पे, अगर कोई क्या हो रही है? जुल्म हो रही है, अगर किसी भी तरह से उसको क्या कर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको शोषण किया जा रहा है, तो जो हमारा फर्ज बनता है वो क्या करे? उसको मदद करे। अगर मजदूर को कहीं पर किसी भी तरह की
अगर मान लीजिए कोई मजदूर है, उसको 8 घंटा है तो ड्यूटी करने का अधिकार, अगर 8 घंटे से ज्यादा अगर 12 घंटा कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा जो 4 घंटा काम किए हैं मजदूर भाई लोग, किसान भाई लोग, उसको क्या करेगा, उसको रुपया जोड़ करके दिया जाएगा। अगर कोई फैक्ट्री मालिक, अगर जिसके यहाँ वो काम कर रहा है, अगर इस तरह की व्यवस्था वो नहीं करता है, इस तरह से वो नहीं देता है उसको, तो उसको कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको समाज के प्रति, समाज से सामाजिक दायरे के चलते ना, ये है ना, समाजवाद के कानून के मुताबिक उसको क्या कहेगा, दंडित किया जाएगा। क्या करेगा, दंडित किया जाएगा, वो अपराधी होगा। एनी डाउट, ये था समाजवाद के कुछ रूल्स, है ना। अब देखो यहाँ पे तरह के साम्यवाद क्या होता है, आया था ना आपके चैप्टर का नाम ये समाजवाद और साम्यवाद, तो आज मैंने चैप्टर के बारे में पूरा सिर्फ पढ़ाया। उसके बाद क्या, समाजवाद वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोग समान रूप से अधिकार हो ना, यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों का किस रूप से, सभी लोगों का समान रूप से अधिकार हो, तो ऐसे अधिकार को साम्यवाद कहते हैं, साम्यवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साम्यवाद। साम्यवाद समझ गए, मतलब समाज में या पूरे देश में या जिला में या गांव में वैसा वस्तु हो, वैसा जगह हो जहाँ पे समाज के सभी वर्गों का क्या हो, अधिकार हो। ना तो वो सोचेगा हिंदू हो चाहे ना मुस्लिम हो चाहे लड़का हो। स्कूल में देखते हो सभी धर्म के लोग पढ़ते, हिंदू भाई भी पढ़ते, मुस्लिम भी पढ़ते ना, सिख ईसाई सब। मैदान ना, ठीक है, पार्क, ये सब जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सामूहिक स्थल होते हैं। क्या होते हैं, सामूहिक स्थल। और इसमें साम्यवाद होता है, इसी शब्द को क्या कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं, इसी स्थान का साम्यवाद। ठीक है बाबू, ये था चैप्टर नंबर 2 का हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में जो जो महत्वपूर्ण की पॉइंट निकलते थे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो फिर अगले जो क्लास होगा हिस्ट्री का, उसमें मैं आपको चैप्टर के बारे में कौन कौन से महान व्यक्ति, कौन कौन से विद्वान व्यक्ति थे जिनके बारे में मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है बाबू, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।